हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम आइडिया। इस डोरमेट को बनाने के लिए हमें छोटी छोटी पट्टियों को हम कट कर लेंगे। अगर आपके पास 5 साड़ियाँ हैं तो आप 5 साड़ियों में से भी कट इसको कर सकते हैं, या कटन वगैरह हो तो उसकी लंबी लंबी पट्टियों को काट करके हम इस डोरमेट को बना सकते हैं। ये डोरमेट बहुत ही आसान है बनाने में। तो सबसे पहले हम अपनी सिलाइयों पर एक फंदा लगाएंगे। और इस फंदे को पहले हम बुन लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि एक फंदे से कैसे ये डोरमेट बनेगा। तो एक फंदे से नहीं बनेगा। एक फंदे के साथ ही हम इसमें अपना दोनों साइड से एक एक फंदे को बढ़ाते जाएंगे। 20 फंदे तक हमें इसे बढ़ाना है। तो हमें उसी प्रोसेस के साथ एक फंदा हमने लगा लिया है। अब ये वाला फंदा हम अपना बुन लेंगे। दोनों तरफ से हमें यही प्रोसेस करना है। जब तक हमारे 20 फंदे नहीं हो रहे हैं तब तक हमें इसी तरीके से बुनना है। ये हम सैंपल बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें 20 फंदे बढ़ाएंगे। जो हमने बड़ी वाली डोरमेट बनाई थी तो हमने वो 40 फंदे की बनाई थी, इसलिए वह बड़ी है। फंदे आप गिनते जाएंगे तो ज़्यादा आसानी होगी आपको कि कितनी सिलाई बकाया रह गई है चलाने में। घर पर रखे वेस्ट कपड़ों से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं उनका। डोरमेट का तो हम कहीं भी यूज ला सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी पूरी सिलाई पर पहले 20 फंदे बढ़ा लेंगे एक ही कलर से। आप इसको कलरफुल बनाना चाह रहे हैं तो आप और भी पट्टियाँ इसमें ज्वाइंट कर सकते हैं इसी के साथ में। क्योंकि जो हम घर पर डोरमेट बनाकर तैयार करते हैं वो बाज़ार की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। इनको आप कितना भी वॉश कर लो तो ये रफ नहीं दिखेंगे आपको। और अगर आप बाज़ार वाली डोरमेट को आप थोड़ा भी 1 या 2 बार आप वॉश कर लेंगे तो वो उतने में ही पुरानी की जैसी दिखने लगती हैं। तो इस तरीके से हमारी डिज़ाइन यहाँ पे निकलती चली आएगी जैसे जैसे हम अपने फंदे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से हम यहाँ पर 20 फंदे बढ़ाएंगे सेम उसी कंडीशन में हम 20 सिलाई पूरी होने के बाद हम 21वीं सिलाई डालेंगे। तो वहाँ से हमें 2-2 फंदे, एक एक फंदे को हमें घटाना है जब तक एक फंदा ना रह जाए। तो ये हमारी पूरी ईंट के जैसे बनकर तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से हमें 4 ईंट बनानी है और चारों को हम जॉइंट कर देंगे तो ये चौकोर डोरमेट बनकर तैयार हो जाती है।
यहाँ पर हमारे पूरे 20 फंदे डलकर तैयार हो गए हैं। तो एक सिलाई को हम अपना पूरा एक रो और बना लेंगे सीधा डाल करके। वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कितने फंदे हमें बढ़ाने हैं, कहाँ से बढ़ाने हैं। इस तरीके से हमारा एक तरफ का पार्ट तैयार हो गया बन के। अब हमें उस जो हम बोल रहे थे कि 2 फंदे लेकर के हमें एक फंदा रखना है, तो हम इस कलर से अपने दूसरे वाले कलर की पट्टी से इसको घटाना शुरू करेंगे। तो हमें एक फंदा ही घटाना है, बकाया पूरी सिलाई को सीधा चलाएंगे हम। हमारा एक फंदा आ गया है इधर पे। अब सेम प्रोसेस के साथ हम अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। जो हमने पट्टी अलग से लगाई है, धागा जो दिख रहा है आपको साइड में निकला हुआ, तो इसको हम यहाँ पे लाएंगे, ऊपर की तरफ से इसके निकालेंगे इस पट्टी को हम, जिससे कि ये साथ में बुनता जाए। अगर आप यहाँ पे छोड़ देंगे या कट लगा लेंगे कैंची से, तो फंदे सारे यहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए हम इसको साथ में लेकर के बुनाई करेंगे। जैसे हमने ग्रीन वाली पट्टी से जब हमने बुना था, तो उसमें हमें बढ़ाने थे फंदे, और जो हम ब्लैक कलर की पट्टी से इससे बुनेंगे तो इसमें हमें घटाने हैं फंदे। तो वही डिज़ाइन जो नीचे की तरफ आई थी, उसी तरीके की डिज़ाइन हमारी ऊपर की तरफ आती चली जाएगी। तो एक ईंट की शेप के जैसा बनकर तैयार हो जाता है। क्या है, सिलाइयों में से फंदे बार बार निकल जाते हैं, क्योंकि इनको बुनते बुनते इसमें फिसलन की जैसे हो जाता है, इस वजह से ये फंदे निकल जाते हैं बार बार। फिर से हम 2 फंदे लेंगे और एक रह जाएगा, एक ही घटाना हमें।
अब हमारे 3 फंदे रह गए हैं, तो 3 फंदे में से फिर से हम एक रह जाएंगे यहाँ पे 2 घटाने पर। 2 घटाने नहीं, मतलब 2 फंदे लेंगे तो एक रह जाएगा घटने के बाद। यहाँ पर ये 2 फंदे रह गए हैं तो इनको हम घटा देंगे, तो एक फंदा रह जाएगा। जैसे हमने एक फंदे से नीचे की शुरुआत की थी और एक फंदा हमारा ऊपर की तरफ रह गया है, तो इसमें हम थोड़ा और खींच लेंगे इस पट्टी को, और इसी के अंदर से जो एक्स्ट्रा पट्टी रखी हुई है हमारी उसको हम निकाल लेंगे और एक एक गांठी के जैसे ये बन जाएगा। तो ये हमारा ईंट के जैसे बनकर तैयार हो जाता है। इसी तरीके से हमें 4 और बनानी है, और चारों को हम अपने हाथ से इनको सिलाई लगा देंगे और एक डोरमेट बनकर तैयार हो जाएगी सुंदर सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए